नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। जेएनयू एक बार फिर विवादों में है। इस बार लेफ्ट विंग के छात्रों पर आरोप लगा है कि छात्रों ने न सिर्फ वीसी के घर पर तोड़फोड़ की, बल्कि उनकी बीमार पत्नी को कई घंटों तक बंधक भी बनाकर रखा। अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से भूख हड़ताल पर चल रहे छात्र सैकड़ों की तादाद में वीसी के घर का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। छात्रों ने वीसी की गैर मौजूदगी में उनके घर में तोड़फोड़ के साथ जबरन घुसने की कोशिश भी की। जेएनयू में फिर बरपा हंगामा। वाइस चांसलर के घर छात्रों ने बोला धावा। वीसी की गैर मौजूदगी में पत्नी को बनाया बंधक। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू का जिक्र आजकल विवादों की वजह से ज्यादा होता है और यह हंगामा भी इसी बात की तस्दीक कर रहा है। जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार के घर के बाहर सैकड़ों की तादाद में जमा छात्र जेएनयू वीसी बाहर आओ के नारे लगा रहे हैं और सुरक्षा में मौजूद गार्ड उनको रोकने की कोशिश में गेट के दूसरी तरफ डटे हुए हैं। जेएनयू में होने वाले विवाद देश भर में सुर्खियां बटोरते रहते हैं, लेकिन इस बार जो हो गया उसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी। अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने वीसी के घर तक पैदल मार्च निकाला। यहां तक तो चीजें ठीक थीं, लेकिन मामला उस वक्त बिगड़ गया जब उत्तेजित छात्रों ने वीसी के घर में घुसने की कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान छात्रों ने वीसी के घर पर तोड़फोड़ भी कर डाली। घर के बाहर मौजूद टूटी हुई नेम प्लेट, गेट और बोर्ड ये बताने के लिए काफी है कि हंगामा जमकर हुआ। जेएनयू प्रशासन के मुताबिक जो कुछ भी हुआ उसकी उम्मीद छात्रों से नहीं थी। आज जो इन्होंने किया वो जेएनयू की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था और जेएनयू के छात्रों से हम ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जिस ढंग से इन लोगों ने वीसी के घर के दरवाजे तोड़े, गेट को तोड़ा, जिस ढंग से अंदर जम करके गए, ये तो खुशकिस्मत है इस यूनिवर्सिटी का और हमारे वाइस चांसलर के बच्चों का कि वाइस चांसलर उस समय घर में मौजूद नहीं थे। अदरवाइज उनकी क्या हालत होती आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। छात्रों का हंगामा सिर्फ गेट तक रुक जाता तो भी गनीमत थी। छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने वीसी की बीमार पत्नी को भी कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा। बड़ी मुश्किल से फैकल्टी की महिलाओं ने इकट्ठा होकर उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल भेजा। उनकी पत्नी अकेली थी घर में, से कई घंटों तक उनको बंदी बनाए रखा और जब वो उनकी जो हालत खराब हो गई तो यहाँ पे जेएनयू के जो लोग फैकल्टी मेंबर हैं, 30 से 40 फैकल्टी मेंबर की पत्नियां यहाँ पे से आई और उनको जो है बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेडीज गार्डों को भी चोट आई, तब बड़ी मुश्किल से उनको एम्बुलेंस में बैठाया गया। कुलपति ने ट्वीट किया कि आज शाम जेएनयू के करीब 100 छात्र मेरे आवास पर जबरदस्ती घुस आए और मेरी पत्नी को घर के अंदर कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान मैं एक मीटिंग के लिए घर से बाहर गया हुआ था। क्या ये विरोध का तरीका है, घर में अकेली महिला को डराना? जाहिर सी बात है, इस बात की उम्मीद छात्रों से किसी को नहीं थी। चलिए अब आपको बता दें आखिर इतना हंगामा बरपा क्यों। जेएनयू में छात्र पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन छात्रों का आरोप है कि जेएनयू में फीस बढ़ाकर गरीब छात्रों को पढ़ने से रोकने की साजिश की जा रही है। एक नया एमबीए का कोर्स शुरू होने जा रहा है जो 12 लाख रुपए का है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के मैनेजमेंट स्कूल है, उसमें ना बिल्डिंग है, ना टीचर है, ना कोई फैसिलिटी है। पिछले साल इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू हुआ था, उसमें 70,000 रुपये लिया गया है। उसमें कोई
बिल्डिंग नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी 70,000 रुपये उनसे लिया रहा है। ये जियो मॉडल ऑफ एजुकेशन है। इस सबको लागू करने के लिए BA लैटरल एंट्री प्रोग्राम को खत्म कर दिया गया, MPhil PhD को खत्म कर दिया, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। वहीं जेएनयू प्रशासन ने इन मांगों और आरोपों को असंगत बताया है। प्रशासन की ओर से छात्रों पर कुलपति के मर्डर के प्लान का आरोप तक लगा दिया गया। अब जेएनयू प्रशासन आरोपी छात्रों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा है। यूजीसी को लेकर स्पष्ट कोई विरोध नहीं है इनका। हाँ। इनका अभी हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। हाँ। उसके खिलाफ इनका आक्रोश है कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन ना करें। पुलिस में हम FIR कराएंगे। यदि इस तरह की तोड़फोड़ होती है, इतना क्रिमिनल अटैक होता है, तो FIR कराना तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम FIR कराएंगे। फिलहाल जेएनयू में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और VC के घर के घेराव और तोड़फोड़ के बाद जेएनयू में एक बार फिर से अशांति बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। शहनवाज, News 24, दिल्ली।